राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी तेरे चरणों में आना मेरा काम है तेरे चरणों में आना मेरा काम है तेरे चरणों में आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा 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 काम है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हम सब वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं। उन तीनों लोकों के स्वामी परात्पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस दुष्ट कंस का वध किया। कल आप लोगों ने ये कथा श्रवण की थी। सायंकाल की बेला में कंस का वध करने के पश्चात सबसे पहले उग्रसेन को बंधन मुक्त किया। अपने जन्मभूमि मथुरा के बंदिका को प्रणाम किया। महाराज वसुदेव और देवकी जो उनके माता पिता हैं उनको बंधन मुक्त कर दिया। 11 वर्ष की अवस्था है भगवान की। कन्हई को यज्ञोपवीत किया। उनके माता पिता ने शिक्षा लेने के लिए संदीपनी आश्रम में भेजा। 64 दिनों में सारी शिक्षा भगवान ने प्राप्त कर ली अपने गुरुदेव से। उनका एक पुत्र था जो पंचजन नाम का देव धर करके ले गया था। ला करके गुरुदेव को समर्पित कर दिया। वापस आए, भगवान बैठे हैं। वहां पर तो मनसुखा थे, दोष थे, सुबल थे, भद्र थे, बहुत से सखा थे कन्हई के। लेकिन यहाँ पर भगवान का एक सखा है मथुरा में, जिस सखा का नाम है उद्धव। उद्धव माने भगवान का मन। कितने विद्वान है उद्धव जी। प्रश्ने नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा
शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, वृषणी वंश के प्रवर माने बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे मंत्री हैं। कृष्ण से दयिता सखा, भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं। ऐसे समझ लो लंगोटिया यार, उनसे कोई राज छिपा नहीं है, भगवान का परम मित्र है उद्धव जी भगवान के। शिष्य बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बहुत बुद्धिमान है उद्धव जी। ऐसे हल्के में मत लेना, उद्धव को लोग बड़ी वैसी दृष्टि से देखते हैं। उद्धव बहुत ज्ञानी है, परम विद्वान है। भगवान ने सोचा उद्धव ज्ञानी तो बहुत है लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं है, और हमारी जो सखियां हैं गोपिकाएं, गोपिकाओं में भक्ति तो बहुत है लेकिन गोपिकाओं के पास ज्ञान की थोड़ी कमी है। इसलिए क्या किया जाए, क्रम समुच्चय दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। मंदिर में गए, अगर आपको यही ज्ञान नहीं, पहले जल चढ़ाना है या पहले दीपक जलाना है, पहले तिलक लगाना है या पहले फूल चढ़ाना है, जब तक ज्ञान नहीं होगा आप भक्ति कैसे करोगे। और ज्ञान कितना भी हो आपको, अगर हृदय में भक्ति भगवान की नहीं है तो फिर वो ज्ञान भी व्यर्थ है। फौजी जनरल स्टोर भैया, फौजी जनरल स्टोर भगवान के चरणों में 101 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान का मंगल कल्याण करें। भक्ति और ज्ञान चावल करेगा का धान करेगा अकेला अरे अपन तो जरूर बाबा प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने सोचा क्यों न भक्ति को और ज्ञान को दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। उद्धव को भक्ति मिल जाए और हमारी गोपिकाओं को ज्ञान मिल जाए। भगवान कहने लगे उद्धव एक बात बताऊं, मित्रता में सब बातें हो जाती हैं, मित्र को सारी बातें बता दी जाती हैं। कन्हैया कहने लगे उद्धव बहुत दिन हो गए, लगभग 2 महीने बीतने वाले हैं, उद्धव मैंने भोजन नहीं किया। उद्धव कहने लगे कैसी बात करते हो कन्हैया, कहने लगे भोजन कर तो लेता हूँ लेकिन हमारा मन नहीं भरता, बिना मन भोजन करता हूँ। क्योंकि गोकुल में रहता था तो मैया यशोदा मैं रूठ जाता था, हमको मनाती थी, बार बार मनुहार करती थी, हमारी खुशामद करती थी, तब मैं भोजन करता था। और यहाँ मैं किससे रूठूं, कौन हमको मनाएगा। गोकुल में प्रेम था और यहाँ पर तो केवल क्या है, फॉर्मेलिटी है महाराज केवल, और प्रेम यहाँ पर नहीं है। क्या करो, हमारा मन नहीं लगता। कन्हैया निरंतर देखा करते थे ब्रजमंडल की तरफ, बैठ करके छत पर चढ़ जाते, बैठ करके उधर ही देखा करते। उद्धव जी कहने लगे फिर चले क्यों नहीं जाते हो, चले जाओ। कन्हैया ने कहा उद्धव जाऊंगा नहीं। उद्धव क्या बताऊं, सब तो याद आते हैं ब्रजवासी लोग, लेकिन एक गोपी थी, एक सखी थी जो हमारे हृदय में निरंतर निवास करती है। हमारा मन उसी ने ले लिया, उसी ने मेरा मन चुरा लिया। हमारा शरीर खाली यहाँ है, हमारा मन यहाँ नहीं है, मन तो वृंदावन में है। उद्धव क्या बताऊं तुमसे, उसका नाम था राधा। उद्धव पूछने लगे क्या नाम था, कहने लगे राधा नाम था। कन्हैया कहने लगे उद्धव जी अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई। अरे राधा ले गई,
हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। वहीं पे चढ़ रही मेरी गैया, वहीं पे चढ़ रही मेरी गैया, वहीं पे चढ़ रही मेरी गैया, वहीं पे चढ़ रही मेरी गैया। नैन तीर चलाए के ग्वालिन, नैन तीर चलाए के ग्वालिन, घायल कर गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। मधुबन में मैं गाय चराऊं, 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 मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं। बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, घायल कर गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। ये रामाश्रेष्ठ बराकपुर की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान अपनी छत्रछाया पे बनाए रखे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। मैं बोलो वह चतुर गुजरिया, मैं बोलो वह चतुर गुजरिया, मैं बोलो वह चतुर गुजरिया, मैं बोलो वह चतुर गुजरिया। एक दिन ले गई पकड़ो गरिया, एक दिन ले गई पकड़ी अंगुलिया, एक दिन ले गई पकड़ो गरिया, एक दिन ले गई पकड़ी अंगुलिया। बातन में मेरी बंसी लेके, बातन में मेरी बंसी लेके अचक निकल गई रे हमारो
गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। मैया मैं बरसाने जाऊं मैया मैं बरसाने जाऊं मैया मैं बरसाने जाऊं वहीं से अपनी बंसी लाऊं 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 बंसी के बिन मेरी गैया बंसी के बिन मेरी गैया हिरक निकल गई रे हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे राधा ले गई 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 रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। बिन मैं चैन न पाऊं राधा बिन मैं चैन न पाऊं राधा बिन मैं चैन न पाऊं राधा बिन मैं चैन न पाऊं बंसी में श्री राधा राधा गाऊं 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 कासे ही कर जोर कहे कासे ही कर जोर कहे मेरे हृदय में बस गई रे हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे राधा ले गई 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 रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। उद्धव जी कहने लगे ठीक है कन्हई मैं जाऊंगा अगर तुम्हारा मन राधा के पास है। उद्धव जी वहां से चल दिए। कन्हई कहने लगे ऐसा है एक मैं लेटर लिखे देता हूँ एक पत्र लिखे देता हूँ ये जो हमारी ब्रजबाला है उनको जाकर के दे देना। एक पत्र लिखे भैया पत्र लिख लिया उद्धव को दे दिया। उद्धव पत्र लेकर के चल देते हैं। जाकर के पहुंचे जाकर के ब्रजमंडल में प्रातः काल हुआ। सायंकाल के समय पहुंचे थे तो देखा बाबा नंद के दरवाजे पर रथ खड़ा है। बहुत सी सखियां पहुंची तो देखा
बिल्कुल भगवान के जैसे वस्त्र। और ये हमारे राजा श्री महेंद्र कुमार जो कि उदौली के निवासी हैं, उनकी तरफ से 100 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। भगवान अपनी छत्र छाया पे बनाए रखे। देखा, बिल्कुल भगवान के जैसा रूप, भगवान के जैसे वस्त्र, भगवान का ही रथ। पीतांबरम कमल मालिनम, कमल के पुष्पों की माला पीतांबर पहने उद्धव जी का गोपिकाओं ने देखा। गोपिकाओं ने सोचा हमारा लाला आ गया, हमारा कन्हई आ गया। लेकिन जैसे पास में पहुंची तो देखा क्या, किंतु न पाकर श्याम को कहने लगी तमाम, यह तो कोई और है, चलो सखी निज धाम। अरे सखी, या तो कोई और है, कन्हई तो अपना नहीं, अपने घर को चलो। जैसे सभी चलने लगे, उद्धव जी ने रोक लिया। कहा उद्धव ने ये बढ़कर, मैं मथुरा जी से आया हूँ, सुनाता श्याम संदेशा जो अपने साथ लाया हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ। अरे कन्हई ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा, उसको सुनती जाओ। ब्रजबालाएं रुक गई वहीं पर। उद्धव जी उनको ज्ञान की चर्चा बताने लगे, समझाने लगे कि सखियों, ये जो जीव है, ये शरीर आता जाता, जीव कहीं आता जाता नहीं है। आत्मा अमर है, वही आत्मा तो हर जगह है। शोक मोह नहीं करना चाहिए, मोह सारे व्याधियों की जड़ है। ज्ञान का उपदेश करने लगे। सखियों ने कहा उद्धव क्या बता रहे हो, ये ज्ञान ध्यान की बातें हमसे नहीं चलेगी। क्यों? हम तो प्रेम की मारी है, प्रेम की वियोगन है। कहने लगी, प्रीति ही सोरी है सब। भैया तारा बंद कर कितना दो प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की। सखियां कहने लगे उद्धव, ये ज्ञान ध्यान की बातें हमारी समझ में नहीं आती। अरे हम तो गांव वाले, गंवार आदमी क्या जाने। कहने लगी, प्रीति सोरी है सदा प्रीतम हमारे श्याम, रीति साधना की काहो और ना सिखाओ तुम। ब्रह्म ज्ञान भाषो ब्रह्म ज्ञान के बीच, हम ग्वारिन गवारिन को जन डर पाओ तुम। प्रेम की गली में त्रिकुटी की चर्चा है कहाँ, बीच त्रिकुटी के ज्ञान का को बतलाओ तुम। ब्रज के अलिंद्रजा में नेह की कलिंदजा है, उद्धव ज्ञान की न गंगा डर का हो तुम। उद्धव, एक ज्ञान ध्यान नहीं, ये बीच प्रकृति के ज्ञान, उसका दर्शन, ये सब हमारे बस का। मैं तो केवल कृष्ण को जानती हूँ, मैं और कुछ जानती नहीं हूँ। कहने लगे गोपिका, उद्धव क्या बताऊं। निसत्वम त्यजति गणिका, अकल्पम रपति प्रजा, अभेद विद्याचार्यम ऋत्विज्यो दत्त दक्षिणा, खगाबीत फलम रक्षम भुक्त्वा च अतिथ्यो गृहं, दग्धं मृगा तथारण्यं जारो भुक्ता जये महम। क्या बताऊं, कन्हई कैसे छोड़ करके गए हैं। ने सत्यम त्यजति गणिका, जब तक किसी अय्यास के पास धन रहता है तब तक तो वैश्या उसका साथ देती है, और जैसे अय्यास का धन खत्म हो जाता है वैश्या उसको छोड़ करके चली जाती है। कन्हई को ऐसे छोड़ करके चले गए। और अकल्पम नृपति प्रजा, कोई राजा यदि अपनी प्रजा का पालन ठीक ठाक नहीं कर पाता है तो फिर उसकी प्रजा उस गांव को, उस राज्य को छोड़ करके चली जाती है। आजकल जैसे हमारे पड़ोसी लोग
वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका पालन पोषण ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान वाले वो भारत आने के लिए तरसते हैं महाराज। अकल्पम नृपति प्रजा, जब राजा ठीक नहीं होता है तो प्रजा उसको छोड़ करके चली जाती है। ऐसे कन्हैया उनको छोड़ करके चले गए। फिर अधीत विद्या आचार्यम, जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो अपने गुरु जी को छोड़ करके चला जाता है। ऐसे कन्हैया को छोड़ करके चले गए। फिर ऋत्विजो दत्तक दक्षिणा, जो ऋत्विज लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, दक्षिणा मिल जाती है फिर वो रुकते नहीं। महाराज भोजन किया, भोजन के बाद दक्षिणा, हमने सोनी जी से कहा था, सेठ जी से हमने कहा था दक्षिणा भी मत देना, बाबा लोगों को दक्षिणा दे दोगे फिर ये चले जाएंगे। और वही हुआ बाद में। तो ऋत्विजो दत्तक दक्षिणा, भाई दक्षिणा मिल गई फिर काम किस बात का। दक्षिणा लेकर के जैसे ऋतु चले जाते हैं ऐसे कन्हैया इनको छोड़ करके चले गए। और खगाबीत फलम वृक्षम, जब तक पेड़ में फल रहते हैं तब तक तो पक्षी रहते हैं, और पेड़ से फल खत्म हो जाते हैं पक्षी उस पेड़ को छोड़ करके चले जाते हैं। कैसे? जैसे माँ का महीना आएगा, आम में बौर आएगा, जैसे बौर आएगा कोयल आ जाएगी। जब तक आम रहेंगे तब तक कोयल की कूकू की धुन सुनाई देगी, आम खत्म हो जाएंगे। अब किसी को कोयल की धुन सुनाई देती है? जब तक अमरूद रहेंगे पेड़ में तब तक चमगादड़ जरूर आएंगे, अमरूद खत्म चमगादड़ों का आना खत्म। खगा बीत फलम, वृक्ष में जब तक फल रहते हैं तब तक पक्षी रहते हैं, जैसे पक्षी छोड़ करके चले जाते हैं ऐसे तो कन्हैया को छोड़ करके चले गए। और क्या बताऊं, भुक्त्वा अतिथि योग, अतिथि लोग जो आते, मान लिया रिश्तेदार आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम खत्म हो जाता है, रिश्तेदार छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे कन्हैया छोड़ करके चले गए। जंगल में जब आग लग जाती है तो वहाँ के जो मृग होते हैं, पशु होते हैं, जंगल को त्याग करके चले जाते हैं, ऐसे कन्हैया को छोड़ करके चले गए। और क्या बताऊं, अरे थोड़ा कटु बता देती हूँ, कड़ुआ है थोड़ा, ये भी सुन लो। ऐसे जैसे कोई यार, जैसे कोई जार अपनी बेविचार स्त्री को छोड़ करके चला जाता अपनी वासना पूर्ति करने के बाद, ऐसे कन्हैया झारो अच्छा, ऐसे कन्हैया को छोड़ करके चले गए। क्या बताऊं, उद्धव का जो ज्ञान ध्यान था वो सब महाराज उलझ कर वस्त्र के कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। महाराज देखा क्या, इधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, उधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। देखा राधा जी, अरे राधा तो श्याम बन गई और श्याम राधा बन गए, वो अलग नहीं है। आपने अगर श्री कृष्ण कह दिया, आप राधा कहो या न कहो, श्री माने हमारी आह्लादनी शक्ति राधा जो, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। अगर आपने श्री कृष्ण कह दिया समझो राधा का नाम ले लिया। उद्धव का जब विमान था वो गलित हो गया। अब गोपिकाएं कहने लगी, अरे उद्धव अब सुनो हमारी बात, तुमने तो ज्ञान की बात कह दी, अब हमारी बात सुनो। इसकी ये जो हमारा सांवलिया है, सांवलिया सरकार टेढ़ी टांग वाला, न ठीक खड़ा होता था न ठीक काम करता था, बार बार हम सबको छेड़ता था। इसकी लीलाएं कैसी हैं, पहली तो बातें चिपकता नहीं है किसी से, और अगर चित्त में चिपक जाता है तो फिर छोड़ता नहीं है। अगर इसकी कथा में किसी को रस आ गया, अगर इससे किसी को प्रेम हो गया तो लोग उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विरोधम दंड धर्मा विनष्टा। यदनुचरित लीला,
यदि कोई कन्हई की लीला को सुन लेता है अपने कानों से, कर्ण पीयूष विप्रुट कानों से अगर सुन लेता है तो करता क्या है? सपति ग्रह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना। सपति ग्रह कुटुम्बम अपने घर को छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है। ग्रह कुटुम्बम दीनहीन बन करके जा करके महाराज दर दर की ठोकर खाता है, भीख मांग लेता है, वृंदावन की गलियों में लौटता है। कैसे? जैसे मीरा, जैसे नरसी, जैसे सूरदास जी महाराज दर दर की ठोकर खाते हैं लेकिन कन्हई को नहीं छोड़ते। ऐसे और बहाव एवं विहंगा भिक्षुचर्या चरंती वो वृंदावन में लोट पोट करता है। और इसकी कृपा कैसी है? भोले बाबा की कृपा है। भोले बाबा की भक्ति करोगे तो धनवान बना देंगे। हनुमान जी के शरण में आओगे महाराज माला माल सब कुछ दे देंगे। लेकिन अगर कन्हई की शरण में चले गए, उस टेढ़ी टांग वाली की शरण में चले गए महाराज, उसके तो सब काम ही टेढ़े, वो क्या करेगा? उसकी कृपा कैसी है? बड़ी कठिन है, बड़ी कड़ुई है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, वो भगवान नारायण कृपा करते हैं, तो कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं? देश त्यागो महाव्याधि, 5 तरह से कृपा करते हैं। घबराना मत कभी जीवन में दुख आए तो, समझ लेना भगवान की कृपा है। देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु बीसहा धन हानि अपमानम चा मद अनुग्रह लक्षणम। भगवान कहते हैं हमारी कृपा नारद 5 तरह से होती है। पहली कृपा क्या है? अगर आप अपने गांव में रह रहे हो और दौली में रह रहे हो, सब ठीक ठाक है, तो भगवान की कृपा है। और कोई ऐसा संयोग बने कि आपको कहा जाए उर्दौली छोड़ करके निकल जाओ, दोबारा यहाँ मुंह मत दिखाना, तो समझ लेना भगवान की परम कृपा है। देश त्यागो, अगर देश का त्याग हो जाए समझ लो भगवान की परम कृपा। फिर महाव्याधि, शरीर में अगर कोई रोग नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, यही तो कहते हो हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। रोग नहीं, अच्छी बात, भगवान की कृपा है। लेकिन कोई रोग आ जाए शरीर में, साधारण वाला नहीं, जुकाम बुखार आ जाए वो नहीं, महाव्याधि भयानक रोग आ जाए, जैसे डेंगू हो जाए, जैसे महाराज कोरोना हो जाए, जैसे कैंसर हो जाए, समझ लेना भगवान की परम कृपा। देश त्यागो महाव्याधि, नारद जी से भगवान ने उपदेश किया है। हमारे जितने महापुरुष हुए महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, थ्रोट कैंसर था उनको। परम श्रद्धेय स्वामी विवेका, क्या नाम, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनको भी बीमारी थी। हमारे जितने महापुरुष महाराज कोई न कोई रोग से ग्रसित हुए। रमण महर्षि जी महाराज, तो अगर शरीर में रोग आ जाए छोटा मोटा घबराना मत, समझ लेना। तुलसीदास जी हाथ में बहुत पीड़ा हुई थी, तब हनुमान बाहु की रचना की थी। महाव्याधि, फिर विरोधो बंधु बीसह, अगर घर में प्रेम है सबसे, पत्नी से, बच्चों से, भाई से, तो समझ लेना भगवान की परम कृपा है। जहाँ सुमति संपत्ति नाना, मान लिया परिवार में कलह हो जाए, परिवार में बैर हो जाए, तब समझ लेना भगवान की परम कृपा। क्योंकि वैसे तो मेरी आसक्ति लगी रहेगी परिवार से, और जब परिवार में कलह होगी तो आपका मन किससे लगेगा? भगवान से। कहते हैं ना, विरोधो बंधु बीसह, धन हानि, धनवान हो तो बढ़िया बात है, बहुत धन है, भगवान की कृपा लक्ष्मी जी। लेकिन धन हानि हो जाए, ऐसी धनानी ना हो बिल्कुल दिवाला निकल जाए महाराज, फकत हाल हो जाओ, फिकर फांक फांकी करे, ताको कहे फकीर, तो समझ लेना भगवान की परम कृपा है। दुर्गा सप्तमी में कथा आती है, साधु नाम का गणिक और सुरथ नाम का राजा, दोनों के घर वालों ने धक्का दे करके निकाल दिया है बाहर महाराज। तो अगर धनहीन हो जाओ तो भगवान की परम कृपा मान लेना। धन हानि अपमानम चा, मान सम्मान है, दुनिया वाले सम्मान करते बढ़िया बात है, लेकिन अगर कोई अपमान कर दे, मान लिया बार बार तुम्हारा अपमान हो, तो समझ लेना भगवान की परम कृपा है। ये किसके लिए है? ये भक्तों के लिए है, साधकों के लिए, संतों के लिए, संसारियों के लिए नहीं है।
मात्रा की। देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु भी सहा धनहानि अपमानम च मद अनुग्रह लक्षणम। सखियां कहने लगी जब कन्हई कृपा करते तो ऐसे तो कृपा करते। उद्धव का जो ज्ञान ध्यान था वो सबका सब धरा का धरा रह गया। कहने लगे उद्धव जानते नहीं हो ये वृंदावन है ना, वृंदावन में किसी और की नहीं चलती है। वृंदावन में यहाँ पर हमारी केवल किशोरी जी की चलती है। उद्धव जी बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। सखिया कह रही थी अरे वृंदावन में हुकुम चले, वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। श्याम दीवाना है राधे रानी का। सभी डाली डाली सभी पत्ते पत्ते पर सभी डाली डाली सभी पत्ते पत्ते पर राधे का चलता श्याम के हर पत्ते पर। आज राधे का चलता शाम के हर पत्ते पर। चारों तरफ डंका बजता भगवान दुलारी का। चारों तरफ डंका बजता भगवान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। कभी गोकुल में देखा कभी मधुबन में देखा। कभी गोकुल में देखा कभी मधुबन में देखा। कभी यमुना तट देखा कभी पनगढ़ पर देखा। कभी यमुना में देखा कभी पनगढ़ में देखा। नाम बदल के रंग डाला उस कृष्ण मुरारी का। नाम बदल कर लिखना हाल दुलारी का। श्याम दीवाना जय जय। मेरा श्याम दीवाना है मेरा प्यारी का। श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। कोई नंदलाल कहता कोई गोपाल कहता।
कोई गोपाल कहता, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया। नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, दीवाना है घनश्याम दीवाना है मेरे राधा प्यारी का। मेरे साथ दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में तुम चले बरसाने वाली का, वृंदावन में तुम चले बरसाने वाली का। मेरे साथ दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरे साथ दीवाना है श्री राधे रानी का। सारी सखियों ने उद्धव जी की पूजा की। उद्धव जी वहां से विदा हुए। इधर मथुरा में कंस की दो रानियां थी, एक का नाम था अस्थि, दूसरी का नाम था प्राप्ति। दोनों को कन्हैया ने बहुत समझाया कि ये तो दुनिया है, संसार है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो रुकी नहीं, मानी नहीं। अपने पिता के घर गई, जरासंध के घर, और जाकर के अपने पिता को बताया। एक का नाम अस्थि, दूसरे का नाम प्राप्ति। वो जो वसुदेव का बेटा है कृष्ण और बलराम, उन्होंने मेरे पति का वध कर दिया। महाराज जरासंध ने 21 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पर 18 अक्षौणी सेना थी, लेकिन जरासंध 21 अक्षौणी लेकर के आक्रमण करता है सेना मथुरा पर। सुखदेव जी कहने लगे, राजन उमड़ा चारों ओर से दानव दल का शोर, समित पतंगे चल दिए मानो दीपक ओर। चारों तरफ के जितने दुष्ट, जितने बदतमीज, जितने पापी, जितने आतताई, वो सब जरासंध की ओर से सेना में लड़ने के लिए तब भी था। आज आप लोग देखते हो अगर दुष्ट आता ही ज्यादा है तो तब भी ज्यादा थे। सब भगवान के पक्ष में कम है, लेकिन दुष्टों की सेना जो आता है वो कन्हैया को ही नीचा दिखाने के लिए। भले लोग तब भी कम थे, आज भी कम है। सब आ गए, कई सचौनी सेना मथुरा पर आक्रमण कर देती है। अब मथुरा वासियों ने कहा, मैं तो कहता था कल के छोरे उनकी बात में आ गए, कंस का वध कर दिया, अब निपटो। कन्हैया ने कहा, घबराओ मत, आप लोग अंदर रहो, हम अकेले काफी हैं। लेकिन मथुरा में भगवान से प्रेम नहीं लोग करते हैं। मथुरा वासियों ने कन्हैया को बाहर निकाल दिया, दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन केवल एक रिश्ता ऐसा है संसार में जो महाराज सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर कभी विपत्ति आती है तो वही दिखाई देता है। कहते ना, बाट भैया बहरी ला गए, रनमा कहा दाहिनी बाह, भाई ऐसा होता है। बलराम जी रुके नहीं, बलराम जी महाराज चल दिए। भाई भाई का रिश्ता ऐसा होता है, अगर भाई कुछ भी हो जाए महाराज, हमारे परिवार में मतभेद हो, हमारा मतलब तुम्हारा मतलब, लेकिन मनभेद ना हो। जब तक समाज हम आपस में जुड़े रहते हैं। एक कोई सेठ जी थे, साहूकार, उनके 4 बेटे थे। जब अंतिम समय आया तो बुलाया चारों बेटों को, कहने लगे जाओ लकड़ी लेकर के आओ। चारों गए, लकड़ी लेकर के आए, लकड़ी के टुकड़े। उन्होंने कहा इनका गट्ठर बनाओ। सबने मिलकर के गट्ठर बना दिया, बांध दिया। कहने लगे इसको तोड़ो। और सबने बड़ा जोर लगाया, चारों ने अलग अलग, लेकिन उस गट्ठर को तोड़ नहीं सके। फिर सेठ जी ने कहा ऐसा करो, गट्ठर को खोल दो। गट्ठर को खोल दिया, कहने लगा एक एक को तोड़ो। जैसे छुआ वैसे तोड़ दिया इन्हें। सेठ जी ने उपदेश दिया, शिक्षा दिया अपने बेटों को, बेटा जब तक तुम आपस में मिले रहोगे तब तक तुमको कोई तोड़ नहीं सकेगा। तुम्हारा सब व्यापार, सब काम धंधा अच्छा चलेगा, लेकिन अगर तुम टूट गए आपस में तो फिर तुम्हारा सब चौपट हो जाएगा। या ऐसे समझ लो, मान लिया अभी नोट है, ये भारतीय मुद्रा है,
इसको आप चाहे बिल्कुल ऐसे या माता खूट में बांध लेते बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, ऐसे क्या कीमत कम हो जाती है इसकी? फिर ऐसे खोल लो, फिर वैसे वैसे कीमत। हाँ, अभी इसको मिट्टी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, कितनी गंदी हो जाए, मान लिया इतनी पुरानी हो जाए, क्या कीमत कम? चाहे नई नोट हो चाहे पुरानी, कीमत तो सबकी बराबर है, कम किसी की नहीं होती। लेकिन अभी मान लिया इसको 2 टुकड़े कर दो, बीच से फाड़ दो, 2 टुकड़े 3 टुकड़े कर दो, फिर इसकी कोई कीमत रहेगी? बोलो ना, नहीं रहेगी ना, फिर तो मिट्टी मोल हो जाएगी महाराज, बिल्कुल 2 कौड़ी की। इसलिए जब तक आपस में भाई भाई का प्रेम है महाराज, जब तक परिवार मिला है तब तक तो कीमत है समाज में। और जैसे आप कट गए घट गए, फिर समाज में तुम्हारी कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं है महाराज। इसलिए दाऊ भैया कन्हई के पीछे चले, अक्रोड़ से भी नहीं रह गया, अक्रोड़ भी पीछे चल दिए। जब पीछे चल दिए कन्हई दाऊ अक्रोड़, 1-2 लोग और जो भगवान को चाहने वाले थे आए, क्षण मात्र में भगवान ने देखा, दाऊ ने कहा सेना तो बहुत बड़ी बहुत लंबी है। अक्रोड़ कहने लगे कैसे क्या करोगे? कन्हई ने ऊपर की तरफ देखा, एवं ध्यायति गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसो रथोपस्थितो सद्यः सशोतो सपरीक्षितो। आज तो ठीक चल रहा है। जैसे भगवान ने ऊपर की तरफ देखा तो क्या हुआ, एक दिव्य रथ उपस्थित हो गया, दिव्य रथ आया और वो उसी के साथ भगवान का सारथी, उसी रथ के अंदर आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यद्रक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश संकर्षणम अथा ब्रवीत। आयुधानि च दिव्यानि, वो तो भगवान जब तक ब्रजमंडल में रहे तब तक वो बंसी रहे उनके हाथ में, लेकिन जैसे मथुरा में आए तो फिर सुदर्शन चक्र आ गया, दाऊ जी का हल और मूसल आ गया, उसी में आयुधानि च दिव्यानि शंख चक्र गदा पद्म। अब वो 21 चौड़ी सेना, कितनी देर मारा, क्षण मात्र में सुदर्शन चक्र ने सारी सेना को मार काट करके गिरा दिया, कुछ नहीं बचा, कोई बचे नहीं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। जब कोई नहीं बचा, दाऊ भैया ने क्या किया, जो जरासंध बचा था, जरासंध पर दाऊ भैया ने आक्रमण कर दिया, जरासंध को मार डालने के लिए उसका गला दबाने लगे। भगवान कहने लगे दाऊ इसको छोड़ दो, अगर इसको तुमने छोड़ा नहीं, इसको तुमने वध कर दिया तो फिर हम ढूंढने कहाँ जाएंगे, बार बार इतने दुष्टों को मारेंगे कैसे? और अगर इसको छोड़ दिया तो फिर सेना को इकट्ठी करेगा, फिर लाएगा, फिर इकट्ठी करेगा, फिर लाएगा, हम लोग मारते रहेंगे, हम लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। दाऊ के कन्हई के कहने पर दाऊ ने जरासंध को छोड़ दिया। आया तो 21 चौड़ी सेना लेकर के, लेकिन जरासंध गया है बिल्कुल अकेला, साथ में कोई नहीं। एक बार तो चला गया, 1-2 साल रुका और रुकने के बाद फिर सेना लेकर के आ गया, फिर आक्रमण कर दिया, फिर 1-2 साल फिर रुका, फिर सेना लेकर के आया। ऐसे निरंतर वो सेना लाता रहता है और मथुरा पर आक्रमण करता रहता है। 1-2 बार नहीं महाराज, 17 बार उस जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार। 17वां बार भगवान ने पराजित किया जरासंध को। 18वें बार उसने ब्राह्मणों को बिठाया कि अब की बार अगर जीत गया तो आकर के तुम सबको बढ़िया दक्षिणा दूंगा, और यदि हार गया तो तुम्हारा सबका वध कर दूंगा। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, इस बार इससे हार जाना ही ठीक है, अगर मैं जीत गया तो ब्राह्मणों को मार डालेगा ये। भगवान ने क्या किया, इस बार भगवान जरासंध से हार गए। इस बार जरासंध आया तो, लेकिन साथ में 21 चौड़ी इसकी सेना है, नील मलेच्छों की सेना, जिनका शरीर है काला काला सांवला सांवला, जिनके काम सारे गंदे, जिनके काम सारे उल्टे सीधे। हम लोग अगर सीधा काम करते हैं तो उनके सारे काम उल्टे।
हम लोगों को जो हर समय नीचा दिखाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। हम अगर भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोगों को क्या कहते हैं? बुत परस्त, काफिर। वो तो कहते हैं बस एक ही हमारा है और कुछ है ही नहीं। हम लोगों को मारने में वो जरा सा भी हिचक नहीं करते महाराज। हम लोगों की बहन बेटियों को बुरा भला कहने में, बुरा भला करने में जरा नहीं चूकते। हम लोग अगर ऊपर को हाथ धोते, नीचे को धोते तो ऊपर को धोते। हम लोग अगर मूंछ रखते तो दाढ़ी। जिनके सारे काम उल्टे सीधे, महीनों नहीं नहाते, जिनको कहते हैं मलेच्छ महाराज। और नील मलेच्छों की सेना लेकर के जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान जरासंध के समर्थ भाग चले गोपाल कन्हई भागे। जरासंध ने कहा अरे भागे क्यों जा रहे हो? भगवान कहने लगे भागा नहीं जा रहा हूँ, ये जो काल यवन की सेना लेकर के आए हो। कहने लगे भगवान, कब बोले लड़ने मरने का है यवन राज, डर मुझे नहीं। डर है नील मलेच्छों की छाया न कहीं पड़ जाए। यो कह कर मोहन भाग चले, उनके पीछे वह निश्चर है। उन मोहन से उस काल यवन तक एक हाथ का अंतर है। कहता हमसे युद्ध करो, लेकिन भगवान कहते अरे ना यार, तुझसे तेरे शरीर से तो इतनी बदबू आती, युद्ध कौन तुझसे करेगा? एक हाथ का अंतर भगवान का और कालेवर का। भगवान भागते 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 एक पर्वत है धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत की एक खो है गुफा। उस गुफा में भगवान का एक भक्त है जिसका नाम मुचकुंद। सतयुग में देवताओं से लड़ने के लिए गया, देवताओं की विजय हुई। देवताओं ने कहा कोई वरदान मांगो। मुचकुंद जी ने कहा बहुत थक गया हूँ, ऐसा वरदान तो हमको कोई जगाए ना। देवताओं ने कहा जाओ, कोई नहीं जगाएगा, ये तुमको कोई जगाएगा तो भस्मीभूत हो जाएगा। धौलागिरी पर्वत में जाकर के सो जाओ। मुचकुंद जी आए, धौलागिरी में सो रहे, सतयुग के सो रहे हैं। भगवान ने सोचा हमको भक्त को भी जगाना है और दुष्ट का वध भी करना है। भगवान धौलागिरी में घुसे, जहाँ पर मुचकुंद जी सो रहे थे, अपना पीताम्बर उतारा, उतार करके मारा, डाल दिया मुचकुंद जी पर। यह काल यवन आया पीछे से, कहने लगा अच्छा वहां से भाग करके आए और यहाँ पर विश्राम सो रहे हो। उस काल यवन ने कन्हई को समझ करके एक पैर की ठोकर मारी, चरण का प्रहार किया। जैसे मुचकुंद जी जगे, उनके नेत्रों से आग बरसने लगी, काल यवन राख की ढेरी हो गया। वहीं पर महाराज भगवान ने वहां से दाऊ भैया कन्हई दोनों प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ते चले गए। जरासंध ने सोचा अब तो इसके आसपास आग लगा दें। प्रवर्षण पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी, जरासंध ने लगवा दी। भगवान ने पहले रास्ता बना लिया था, जाकर के समुद्र में छलांग लगा दी और समुद्र में विश्वकर्मा को पहले ही आदेश दिया था भगवान ने कि विश्वकर्मा एक 64 योजन लंबा और 64 योजन चौड़ा, 64 योजन 100 योजन लंबा समुद्र था, 64 योजन लंबा एक पुर बनाओ, एक नगर बनाओ। और नगर कैसा बनाओ? एक जैसे घर हो, भिन्न ना हो। जैसा राजा का घर वैसे प्रजा का घर, वैसे नौकर का घर, सारा शहर सोने का हो। विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण कर दिया। भगवान ने योग माया के द्वारा जितने मथुरावासी हैं सबको वहां से चारपाई के सहित मथुरा से द्वारिका को ट्रांसफर कर दिया। और ये हमारे अनुज भैया ने समुद्र भगवान के चरणों से समर्पित किए और अनूप अवस्थी की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान कल्याण करें।
भगवान ने सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में भेज दिया। जब सवेरे जगह सब सोए तो मथुरा में थे और जगह तो देखा चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल। तो एक दूसरे से बोलते, भैया दरवाजा कहाँ है, द्वार कहाँ है? तो दूसरा बोलता, हमें नहीं मालूम। तो दूसरा कहता, द्वार कहाँ है? तब एक दूसरे से नाम पूछते पूछते नाम पड़ गया द्वारिका। और द्वारिका में जो द्वारिका के राजा हुए उनका नाम हो गया द्वारिकाधीश। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका जब तक गोकुल में रहे तब तक नंद नंदन, जब मथुरा में आ गए तो वसुदेव सुतम। संतोष कुमार चौरसिया भैया संतोष कुमार चौरसिया जी भगवान के चरणों में 551 रुपए मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान इनका मंगल कल्याण करें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह भगवान द्वारिका के राजा बने। वसुदेव जी के 2 बेटे हैं, बड़े वाले का नाम बलराम, छोटे वाले का नाम कृष्ण। बड़े हो गए दोनों, लेकिन शादी करने के लिए कोई नहीं। पता नहीं कितने दिन बीत गए, कितनी लगन निकल गई, कोई नहीं आया। एक राजा है, जिन राजा का नाम है रैवत। रैवत की बेटी है, उनका नाम रेवती। सतयुग की बात, सतयुग के राजा हैं। उन्होंने बहुत अपनी बेटी का विवाह ढूंढा, लेकिन उनकी बेटी के योग्य वर नहीं मिला। सतयुग में गए, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी बताओ क्या मेरी बेटी के लिए तुमने विवाह कोई वर नहीं लिखा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, लिखा है। अब तुम जब वहां से आओ इतनी देर में 1 युग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। जो वसुदेव जी का बड़ा वाला बेटा है वो बलराम भगवान के अवतार हैं, उनके साथ अपनी बेटी का जाकर के विवाह कर दो। आए रेवत द्वारिका। द्वारिका में वसुदेव जी से कहने लगे, हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो अपने बेटे का। वसुदेव जी ने कहा, रेवत ये हमारा बेटा देखो इतना छोटा और तुम्हारी बेटी इतनी भारी, योग नहीं बन रहा है। ये तो सब हरि बोले संसार में है चतुरों की नीत, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर प्रीत। जो लायक हो। दाऊ कहने लगे, पिताजी पहली तो बात कोई आता नहीं, और जब आया है तो तुम विवाह हमारा करते नहीं हो। अरे कैसी भी है मैं छोटी कर लूंगा, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। अरे लंबी होगी तो क्या विवाह तो होगा। महाराज दाऊ जी ने रेवती के सर पर रखा अपना हल और दबाते 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 जितने बड़े दाऊ जी हैं उतनी अपने से थोड़ा छोटी कर ली। रेवती के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ। इधर कन्हई दाई जी का तो हो गया, कन्हई के कोई शादी वाले आ ही नहीं रहे थे। तब तक देवर्षि नारद एक दिन आए, कहने लगे, प्रभु एक विदर्भ देश है, विदर्भ देश के राजा है भीष्मक। भीष्मक की बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी। प्रभु बहुत सुंदर है। हे नाथ, आपको मन ही मन याद करती है, आपको उसने मन से पति मान लिया है। भगवान के मन में रुक्मिणी के प्रेम जगा दिया नारद जी ने। नारद जो 2 जीवों को आपस में जोड़ दें। फिर उधर गए कुंडिनपुर भीष्मक के यहाँ। रुक्मिणी से कहने लगे, रुक्मिणी इस समय द्वारिका के जो युवराज हैं कृष्ण, उनसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है इस पृथ्वी पर धराधाम पर। वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। रुक्मिणी जी के हृदय में प्रेम जगा दिया। रुक्मिणी का प्रेम बढ़ने लगा। इधर रुक्मिणी का जो बड़ा भाई है उसका नाम रुक्म। कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन, राजा आसीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यकां चावरानना, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः, रुक्मकेशो रुक्ममाली, रुक्मिण्ये सांस्वसां सती। भीष्मक कुंडिनपुर के राजा, विदर्भ के राजा। कुंडिनपुर उनकी राजधानी है। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्म, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली।
जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम रुक्मणी। रुक्म जो है युवराज है। रुक्म ने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है। एक चेद नरेश, चेद देश का राजा है युवराज, जिसका नाम शिशुपाल। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी तो मन ही मन कन्हई का वर्ण कर चुकी है। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया। तब ये मोबाइल वगैरह नहीं चलता था, डाकखाना नहीं था, पत्र संचार की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी। कहीं किसी के भूतर के गले में पत्र बांध दिया जाता था, कहीं ब्राह्मण को दे दिया जाता था। ब्राह्मण को पत्र दे दिया रुक्मिणी जी ने लिख करके। पत्र में लिखा, अमुक अमुक तिथि को, अमुक अमुक दिन को हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। हे कन्हई, हे द्वारकाधीश, मैंने तुमको मन ही मन वर्ण कर लिया है, हमारे साथ विवाह करो, हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण को भेज दिया। इधर शिशुपाल अपनी बारात लेकर के सज करके सारे दुष्ट राजाओं को लेकर के कुंडीपुर आया, दूल्हा बन करके। भगवान को पता चला। ब्राह्मण गया द्वारिका में पहुंचा, जा करके भगवान को पत्र दिया। जैसे पत्र दिया, भगवान ने कहा पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये तुम्हारा पत्र है, तुम्हारा लेटर है, किसी का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। पहले ऐसे होता था पुराने समय में, जो माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो किसी पड़ोसी से बुला करके, किसी बच्चे से, अगर पति कहीं विदेश में है, बाहर है, पत्र आता था तो पढ़वाती थी उससे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते थे, पोस्ट कार्ड वगैरह अंतरदेशी पढ़ लेते थे, पढ़ना नहीं चाहिए किसी का पत्र। ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु मैं तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ूंगा। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देवता, क्या ब्राह्मणों से मेरा कुछ छिपा है क्या? अरे ब्राह्मण सुमासी थे, ब्राह्मण तो मेरा मुख है, तुमसे मेरा कोई भेद नहीं है। कहने लगे, पढ़ करके सुनाओ। तो ब्राह्मण ने जैसे पढ़ा पत्र, भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। उस दानव दल से दलमल कर रुक्मिणी प्रिया को लाता हूँ। बस थोड़ी देर रुक जाओ। साथ में दारुक को बुलाया। दारुक भगवान का सारथी रथ लेकर के आया। भगवान का रथ मन से भी तीव्र चलने वाला क्षण मात्र में इधर पहुंच गया। वहाँ पर एक रस्म होती थी, विवाह के पहले कन्या माँ जगदम्बा का पूजन करने, भवानी का पूजन करने जाती थी। किसी बगीचे में माता जी का स्थान था, वहीं पर रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए गए। साथ में बहुत सैनिक, बहुत सख्त पहरा, हजारों की संख्या में सैनिक। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ब्लैक हेड कमांडो समझ लो आजकल की भाषा में। शिशुपाल दूल्हा बना बैठा, शिशुपाल की बारात आ चुकी है। कन्हई ने कहा दारुक से, दारुक ऐसा कर, मंदिर के बिल्कुल पास में ही अपना रथ लगा दे। दारुक मंदिर की सीढ़ियों के पास, बिल्कुल जैसे रास्ता बिल्कुल सीढ़ी के पास रथ ले जा करके लगा दिया। जैसे पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी आई, मैया का पूजन किया, आदिशक्ति भवानी का। उन्होंने वही सिस्टम जनकपुर वाला, खसी माल मुहूर्त मुस्कानी, रुक्मिणी तेरी मनोकामना हमारे मंदिर से जैसे उतरेगी, देर नहीं लगेगी, वैसे पूरी हो जाएगी। रुक्मिणी जी जैसे उतरी तो जो सैनिक लोग थे, अरे वो देखे इतनी सुंदर राजकुमारी,
मैं तो अब आह्लादनी शक्ति को कौन देख सकता है, हमारा कितना तेज था रुक्मिणी जी में, आंखें चकाचौंध हो गई सबकी, वो एक दूसरे से देख इतनी सुंदर है, इतनी सुंदरता तो मैंने देखी नहीं। इतने में कन्हई आए, आकर के रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया। अरे ये तो सुंदर थी ही, लेकिन ये जो सुकुमार राजकुमार आया ये कितना सुंदर है। भगवान को जैसे कोई देखता है अपने आप को भूल जाता है, उनको होश नहीं रहा, अरे हम तो इनकी रक्षा करने के लिए हैं, किसी को याद नहीं रही। इतनी देर में भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ना माने पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पाणी ग्रहण, विवाह हो गया भगवान का गंधर्व रीत से। और जैसे भगवान नीचे उतरे, दारुक से कहा भैया अब देर मत करो, मारे और भाग जाए, खाए और लौट जाए, कोई गलत काम करो तुरंत भाग जाओ। कन्हई ने दारुक से इशारा किया, करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं। प्रभु थोड़ा और बढ़ा करके अब कोमल हाथ पकड़ते हैं। मायापति जब माया समेत आगे को यान बढ़ाने लगे, माया से गला छूटते ही अब सब निश्चर चिल्लाने लगे। भगवान ने रथ बढ़ाया, जैसे वो तो माया धीस, माया के पति, जैसे माया हटी अब उनको सबको होश आया, अरे कहाँ गई रुक्मिणी, मैं तो उसको बचाने के लिए था, कौन ले गया। सबने कहा वो क्या लिए जा रहा है, देखो पकड़ो पकड़ो। पीछे से दौड़े, लेकिन कहाँ तक दौड़ते सैनिक, भगवान का रथ वायु की गति से आगे बढ़ गया। जो भाई होता है वो तो बहन की विपत्ति देख नहीं सकता। रुक्म ने पीछा किया भगवान का, कहने लगा बस सावधान खींचो कृपाण, वो बलवानों का पाला हो, या तुम रुक्म के गुलाम बनो, या रुक्म तुम्हारा साला हो। लगे ऐसे हमारी बहन को लिए जा रहे हो, पहले हमसे युद्ध करो, या तो रुक्म के गुलाम बनो, और अगर मैं हार गया तो बहन का विवाह कर दूंगा, मैं साला बन जाऊंगा। भगवान से युद्ध करने लगा। अरे उन तीनों लोगों के स्वामी के आगे कितनी देर लड़ता। भगवान ने उसको पराजित कर दिया, मारना चाहते थे। रुक्मिणी रोने लगी, प्रभु कैसा भी है हमारा तो भाई है ना, क्षमा कर दो इसको, बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ आपका चेहरा है। भी है, हे नाथ आपका चेहरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भाई मेरा है।
मारा तो भाई मारो मत छोड़ दो। तब तक दाऊ भैया भी आ गए, रुक्म को छुड़ा दिया। रुक्म अपने देश में गया, रास्ते में एक नगर बसा लिया और वहीं पर रह गया। भगवान वहां से आए द्वारिका। द्वारिका में रुक्मिणी के साथ कन्हई का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बीता। भगवान और रुक्मिणी एक दिन दोनों अपने अंतःपुर में शयन कर रहे हैं, अपने बेडरूम में सो रहे हैं भगवान और रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी चरण दबा रही हैं। अचानक कन्हई को याद आई। कन्हई के मुख से निकल गया, जिसे प्रेम होता ना, गुणिनो बसत प्रेमणी न बस्तुनी, जिसे प्रेम होता उसी की याद आती है। कन्हई को याद आई। अचानक भगवान के मुख से राधा जी का नाम निकला। जैसे भगवान बोले, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो कि वृंदावन में बास। राधा मेरी स्वामिनी। रुक्मिणी कहने लगी, तीनों लोगों के स्वामी तुम, और राधा कौन है? राधा तुम्हारी स्वामिनी कैसे? कौन राधा? रुक्मिणी जी कहने लगी, किसी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा किसी दूसरी स्त्री का नाम लिया जाए। कहने लगी, कौन है ये राधिका जिसके प्यार में खोए रहते हो? दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधा राधा कहते हो। सारी दुनिया कृष्ण कृष्ण कहती है और तुम राधा राधा कहते हो। कौन राधा है ये? कन्हई कहने लगे, रुक्मिणी तुम नहीं समझोगी। अरे वो तो भक्ति है, बहुत याद आती है उसकी। रुक्मिणी का और तारा हाई हुआ। कहने लगे, कन्हई राधा है धारा प्रेम की, जो ब्रज के अंदर बहती है। इस हृदय के अंदर एक मंदिर है, जिस मंदिर में राधिका रहती है। अच्छा, रुक्मिणी का हृदय के अंदर मंदिर? अरे हृदय में रहने वाली मैं और हृदय में राधा रहती है। एक जैसे ही कन्हई ने कहा, कभी की बात की घटना, एक बार रुक्मिणी जी का और राधा जी का मिलन हुआ था समंत पंचक तीर्थ पर। तो भगवान ने, राधा जी भी वहां पर मिली थी। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, जाओ राधा जी को दूध दे करके आओ। तो रुक्मिणी जी जब दूध देने के लिए गई तो दूध जो था वो दूध थोड़ा गर्म था। ऐसा कोई भाव नहीं था, भाव खराब नहीं था, लेकिन गर्म दूध था। जैसे रुक्मिणी जी दूध देने के लिए गई, राधा जी ने उस दूध को पी लिया। वो थी वियोगिन श्याम की, इस हाल ही में वो जी गई। गरम रो दूध रुक्मिणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। दूध तो राधा ने पी लिया, लेकिन रुक्मिणी जैसे आई, कन्हई के फिर चरण दबाने लगी। कन्हई चिल्लाए, हाय। रुक्मिणी ने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, अरे तुम्ही ने तो अभी दूध डाल दिया हमारे चरणों पर गरम गरम और कहते हो हाय, क्या हुआ? भगवान के चरणों में छाले छाले पड़ गए सब। रुक्मिणी ने सोचा व्यर्थ थी। वास्तव में जो भगवान का हृदय, राधा का हृदय है, वहाँ पर कन्हई के चरण रहते हैं। महाराज राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी कहने लगी, कैसे हो? कन्हई कहने लगे, क्या बताऊं, यहाँ पर बहुत हमारे 16,100 हैं, 16,108, लेकिन प्रेम नहीं है, केवल प्रेमाभास है। प्रेम तो ब्रजमंडल में था। कहने लगी, तुम कैसी हो? राधा ने कहा, मैं तो जैसी थी वैसे हूँ, मैं तो तुमको अलग मानती नहीं हूँ। राधा ने कहा, तुम अपना हाल बताओ। कहने के लिए, एक दो हाल नहीं है, हमारे 24 हाल है, क्योंकि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। राधा जी ने कहा, तो बताओ। कन्हई कहने लगे, 24 में गिनती गिनो। तुम गिनती गिनती एक हाल हो तो बताऊं राधा? 24 हाल है, कैसे बताऊं? गिनती गिनो, बताऊंगा। राधा जी गिनती गिनने लगी और कन्हई अपना हाल बताने लगे 24 तक। राधा जी ने जैसे कहा 1, कन्हई कहने लगे,
एक मेरो दाऊ भैया, हमारा भाई एक दाऊ। दादाजी ने कहा दो, कहने लगे और मेरे दो दो मैया, एक देवकी दूसरी यशोदा। दादाजी ने कहा तीन, कहने लगे तीन नेत्र वाला भोलानाथ है। मेरे दाऊ भैया और मेरे दो भैया, तीन नेत्र वाला भोलानाथ है। कन्हई है कैसे, द्वारिकाधीश है कैसे, सबसे बड़े भगवान, भगवान में सबसे बड़े भगवान, चोरों में सबसे बड़े चोर, डकैतों में सबसे बड़े डकैत, गुंडों में सबसे बड़े गुंडे, और 420 में सबसे बड़े 420। ध्यान देना, आटन के बड़े आठ, गाटन के बड़े गाट, ठाटन के बड़े ठाट, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी। आटन के बड़े आठ, गाटन के बड़े गाट, ठाटन के बड़े ठाट, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी। और अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो मुक्ति प्राप्त करने की सीधी रोड, मुक्ति के सीधे रोड, दुनिया को उठावे लोड, मीरा के पिन कोड, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी। मुक्ति के सीधे रोड, दुनिया को उठावे लोड, मीरा के पिन कोड, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी। गोपियों के ग्रीन लिप, गोपियां जो होठों में लिपस्टिक लगाती थी वो हरी, गोपियों के ग्रीन लिप, राधा के रेड चीप, ब्रज के पुराने दीप, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी। गोपियों के ग्रीन लिप, गोपियों के ग्रीन लिप, राधा के रेड चीप, ब्रज के पुराने दीप, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी। दाऊ जी के राइट हैंड, दाऊ जी के दाहिना हाथ, दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, रुक्मिणी के पति, दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा के बॉयफ्रेंड, बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी, हाँ बांके बिहारी जी। प्रेम सबला वृंदावन बिहारी लाल की। राधा जी का और भगवान कृष्ण का बड़ा प्रेम था। भगवान कृष्ण की बड़ी महिमा है। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ। उसके बाद एक
बात की बात, भगवान द्वारिका में बैठे थे। नाम बताइए। प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद सीताराम प्रसाद। हमारे प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की। राधा जी के साथ पहला विवाह हुआ। फिर एक यदुवंश में सत्राजित नाम का राजा है। सत्राजित की एक मणि सत्राजित ने पाई थी। उस मणि की चोरी भगवान को लगाई। भगवान मणि को खोजने के लिए गए। वहां पर जामवंत जी मिले। जामवंत जी की जो बेटी, उसका नाम जामवंती। जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। उनकी कथा हम लोग इस समय नहीं बल्कि सायंकाल की बेला में सुनेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। हमारे भैया का एक छोटा सा भजन के बाद आरती, उसी के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग घर को प्रस्थान करेंगे। सायंकाल की कथा ठीक 6:30 बजे से 9:30 बजे तक आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कथा की पूर्णाहुति पर सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ हाँ और ये एक छोटा सा भजन। बाबा पंडित जी आइए महाराज जी देश में भोले बाबा जी के चरणों में छोटा सा भजन है। एक बार की बात है, माता गौरा भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे।